मौत से पहले श्रद्धा की मां सुमन ने अपने पति को बताया था कि आफताब सुमन से मारपीट करता है, उससे झगड़ा करता है। मां ने समझाया भी था कि अब आफताब को छोड़ दे, लेकिन तब श्रद्धा ने कहा कि आफताब ने माफी मांग ली और वो सुधर गया है। मां की मौत के बाद श्रद्धा ने अगले 15-20 दिनों में अपने पिता से कुल 2 बार फोन पर बात की। पिता ने बताया कि तब भी उसने कहा था कि आफताब उसे मारता पीटता है। तब पिता ने भी उससे रिश्ता तोड़ लेने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद अगले करीब 2 साल तक बाप बेटी में कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता श्रद्धा के पिता उसके दोस्तों से बीच-बीच में उसकी खैरियत जरूर लेते रहते। जनवरी 2020 में श्रद्धा वालकर के माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद श्रद्धा अपने घर आई, अपने पिता और अपने भाई से इसी फ्लैट में मिली थी। इसी फ्लैट में सारी विधि हुई, सारे रिचुअल्स फॉलो किए गए। उसके बाद श्रद्धा ने अपने पिता से यह भी बताया था कि आफताब उसे मारता पीटता है। वो आफताब के साथ तब नायगांव वसई में ही रहा करती थी। पर उसके बाद जब उसके पिता ने कहा कि वो आफताब को छोड़ दे क्योंकि वो इस तरीके का बर्ताव उससे कर रहा है, उसे मार रहा है, उसे पीट रहा है, उसके बाद भी श्रद्धा से आफताब ने माफी मांगी और श्रद्धा आफताब के पास वापस चली गई। इसी वजह से श्रद्धा के पिता विकास ने उससे बातचीत बंद कर दी। बेटी और पिता के बीच में उसके बाद बहुत समय तक कोई बातचीत नहीं थी, कोई भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। उधर श्रद्धा और आफताब अब मुंबई छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं, 2 वजहों से। एक, श्रद्धा के साथ साथ आफताब का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। दूसरा, दिल्ली में बेहतर नौकरी की उम्मीद थी। दिल्ली आने के बाद दोनों पहली बार पहाड़गंज के एक होटल में रहते हैं, फिर अगले दिन सैजुद्दौला जाप के एक होटल में रुकते हैं, फिर तीसरे रोज दोनों अपने कॉमन फ्रेंड के साथ उसके घर छतरपुर में रुकते हैं। फिर कुछ दिन बाद ही छतरपुर में ही एक घर किराए पर ले लेते हैं। यही वो घर है, इसका पता है D93/1 छतरपुर। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा नौकरी की तलाश शुरू कर देती है, जबकि आफताब को एक कॉल सेंटर में काम मिल चुका था। श्रद्धा से उसके पिता या भाई की अरसे से बात नहीं हो रही थी, पर श्रद्धा के दोस्तों के जरिए उन्हें यह पता चल चुका था कि दोनों अब दिल्ली में हैं और छतरपुर में कहीं रह रहे हैं। इसी दौरान 14 सितंबर को श्रद्धा के भाई श्रीजय को श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर ने फोन कर बताया कि पिछले 2 महीने से श्रद्धा का मोबाइल बंद है, क्या तुम्हारे पास उसका कोई फोन आया? यह सुनकर श्रद्धा के पिता ने लक्ष्मण को फोन मिलाया और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा। लक्ष्मण ने बताया कि अमूमन हर 2-3 दिन में श्रद्धा से उसकी बात हो जाया करती थी, लेकिन इधर पिछले 2-2.5 महीने से कोई बात नहीं हुई है, उसका मोबाइल भी बंद है। श्रद्धा के पिता ने यह सुनकर श्रद्धा के बाकी दोस्तों को फोन घुमाया। सभी ने यही कहा कि पिछले 2-2.5 महीने से श्रद्धा से उनकी कोई बात नहीं हुई है। ये सुनकर श्रद्धा के पिता घबरा गए। सबसे पहले उन्होंने पालघर के मणिकपुर पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, पर चूंकि श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर से गायब हुई थी, लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस ने रिपोर्ट दिल्ली के मेहरौली थाने को आगे बढ़ा दी। मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। कि बहुत झगड़े होते थे। क्या बता देती हो आप? यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में। 9 नवंबर को मेहरौली पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर की शिकायत पर श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। उन्होंने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफताब के रिश्ते और दोनों के दिल्ली के छतरपुर में लिव इन में रहने की बात भी बता दी थी। इसी के बाद अब मेहरौली पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले उसने आफताब के फोन में झांकना शुरू किया। पता चला कि आफताब की लोकेशन मई से ही दिल्ली में है, पर इस फोन से यह भी पता चला कि 19 मई के बाद से श्रद्धा का मोबाइल फोन बंद है। यह बात हैरान करने वाली थी। इसी के बाद मेहरौली पुलिस की टीम आफताब से पूछताछ शुरू कर देती है। शुरुआत में आफताब पुलिस को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि श्रद्धा और उसका 19 मई को झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद उसी रोज श्रद्धा घर और उसे छोड़कर चली गई।
उसने उससे बात करने की काफी कोशिश की, मगर उसका मोबाइल फोन बंद था। हालांकि इस दौरान पुलिस ने छतरपुर में आफताब के इस घर की तलाशी भी ली थी, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे आफताब पर शक होता। लेकिन पूछताछ और सवाल जवाब के दौरान कई बार आफताब अपने ही बयानों को काटता रहा। पुलिस को लग गया कि वो कुछ छुपा रहा है। इसी के बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो फिर आफताब ने ऐसी कहानी सुनाई जो 2 करोड़ की आबादी और 90,000 पुलिस वाली इस दिल्ली में शायद ही इससे पहले कभी सुनी या सुनाई गई। पालघर से दिव्येश के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज।